मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही हो गए। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि ये देखो ब्लॉग है गाइस, देख लो पूछी को, देख लो सुबह सुबह कहाँ आराम से अपना सोई हुई है। सुबह सुबह बिल्कुल एसी चलता है पूरी रात और फर्श होता है बिल्कुल ठंडा और ये आराम से यहाँ आके सो जाती है, पूरी रात यहाँ सोई रहती है। ओ पूछी रानी, बड़ी सियानी, देख भी नहीं रही गाइस मुझे। ये वाला गाइस मेरा नया सूट है, देखो बिल्कुल नया का नया है और इसमें पजामे में पता नहीं की लड़ गई, क्या अड़ गई है कि यहाँ से ये वाला पजामा फट गया। ये नया का नया सूट 2 बारी डाला है मैंने, 3 बारी फट गया। अब मैं इसको रफू करवाती हूँ, देखती हूँ क्या करती हूँ। कॉटन का सूट है, मलमल का, बहुत अच्छा है गाइस ये वाला। ऐसे दिल करता है कॉटन के कपड़े पहनो और ये इतनी जल्दी फट भी है। सुबह सुबह की चाय गाइस बन के बिल्कुल तैयार हो गई है, बस ये उबलने वाली है चाय। और ये अंदर बैठे हैं, योगा कर रहे हैं और मुझसे चाय कह रहे हैं। मैं कहा बस उबले और मैं इनको दूँ। आज कपड़े बहुत ज़्यादा हो रखे थे कि 2-3 बार धुलेंगे। एक बार गाइस धो चुकी हूँ, एक बार इसमें धुल रहे हैं। ये डबल बेड की चादरें वगैरह है, ये सब ऊपर पड़ी हैं, ये सारे कपड़े आज ही धो देंगी। और ये भी है गाइस, देखो कपड़े कितने ज़्यादा, गर्मियों में भी बहुत कपड़े हो जाते हैं। बस राधा आई थी, सारा काम करके चली गई है। ये देखो बर्तन वगैरह सब कर गई है। बस मैंने अभी अभी प्याज भूनने को रखे हैं गाइस, देखो प्याज हल्के हल्के भून रहे हैं और साथ में ये टमाटर है, धो के रखे हैं, इसको भी चॉप करूँगी, चॉपिंग करूँगी इसको भी। और बनाने लगी हूँ मैं मटर वाला भरता। तो इसको मैंने हल्का भून लिया, थोड़ा सा और भूनूंगी। कच्चे पक्के प्याज चाहिए, या ना पूरे पक्के नहीं चाहिए ना कच्चे चाहिए, हल्के हल्के ब्राउन हो जाए तो मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। भरता बिल्कुल बन के तैयार हो गया गाइस। ये देखो, जब भरता कढ़ाई छोड़ दे, जब भरता कढ़ाई छोड़ दे तो समझ लो, भरता और हलवा जब कढ़ाई छोड़ दे तो समझ लो बन चुका है। बहुत टेस्टी बना। इसमें हरा धनिया डाला है, मटर डाले हैं और कलर भी बहुत अच्छा आ गया। देखो बिल्कुल आसपास गाइस, मैंने इसमें देसी घी डाल दिया और देसी घी की खाना, देसी घी का बना हुआ है तो खाना वैसे ही बड़ा स्वाद बनता है। 4-5 चम्मच देसी घी के भी डाल दिए। कपड़े मेरे बाल्टी भर के धुल चुके हैं और ये देखो ये भी 2 चादरें हैं, एक चीना के कमरे की, एक मेरे कमरे की, तो ये धुल रही है। और निक्की की भी यहाँ मशीन लगी हुई है, निक्की भी अपना कपड़े धोने लगी हुई है। गाइस अभी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी, 12-12:30 बजे के करीब। बाहर इतनी गर्मी है, ऐसे लग रहा है जैसे कि घर से निकल के हम भट्टी के अंदर जा रहे हैं। गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं कह रही काम हो तो घर से निकलो, वरना निकलो ही मत, इतनी ज़्यादा गर्मी है। अब कपड़े भी मैं डालती हूँ ना, तो कपड़े भी जाके ऊपर एक कमरा है, कमरे के अंदर रस्सी 3-4 रस्सियाँ बांध रखी हैं, मैं रस्सी में जाके डाल देती हूँ और सूखते रहते हैं। दरवाजा बंद कर देती हूँ, जब दिल करता है अगले दिन जाके ले आती हूँ। लपेट के ही रखने हैं और सीधे सीधे रहते हैं रस्सियों पे, कोई ख़राब भी नहीं होते। बहुत ज़्यादा इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ गई है गाइस। अगर काम हो तो घर से निकलो, काम ना हो तो घर से ही मत निकलो। कोको पूछी भी छत पे जाते थे ना, अब इन्होंने जाना भी छत पे बंद कर दिया है। देखो इनको भी कितनी समझ है कि ऊपर गर्मी है। चिक्की बिक्की, ओ चिक्की बिक्की, चिक्की बिक्की अपना मस्त थे अभी दोनों। ओ देखो क्या ऐसे खोल देते हैं। हाँ देख ले, पानी डोल रहा है सारा। हाँ। फिर देखते रहते हैं, मेरे ऊपर चीखते हैं। सीखता है कि तूने डोला है। हाँ वैसे पता नहीं तेरे पे इल्जाम लगाते हैं। गिराते हैं। हाँ फिर ये पता क्या करते हैं, इनको कुछ चाहिए होता है ना, ये दाना वाला कुछ खत्म होता है, पानी वगैरह कई बार खत्म हो जाता है, सूख जाता है तो चिल्लाते हैं। तेरे को पता है जब कोको पूछी का पानी खत्म होता है तो उनकी जो वो डोंगा है, उस डोंगे के अंदर ऐसे 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 पैर, ये देखिए दिखा, ऐसे 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 पैर मारते दोनों और बड़ी जोर से आवाज आती है, ठप 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 ठप। मैं कहती हूँ हाँ इनका पानी खत्म हो गया, फटाफट ये उड़ते हैं, जल्दी से पानी दे देते हैं। कई बार चीना ठंडा ठंडा फ्रिज का भी दे देती है, कई बार सादा भी। मैं तो फिल्टर का पानी उसको भर, वैसे मैं नहीं ठंडा देती, मैं फिल्टर का देती हूँ। नहीं नॉर्मल पानी दिया करो वैसे नहीं चीना कई बार कहती मम्मी बहुत गर्मी है, कई बार दिल कर ही जाता है। अभी भी ऊपर से आई ना भाग गई। गाइस देखो इनकी रोटी हो चुकी है और इनकी चाय किसकी बढ़िया है, पी लो बेटी, तेरी जिसकी बढ़िया पी लो चाय, खराब मत करो मेरे से बातें करते करते। एसी चल रहा है साथ में, वैसे ठंडी हो जाती है। देख लो इनका काम हो चुका है, कहते बर्तन हम साफ कर चुके हैं, सफाइयाँ हम कर चुके हैं और रोटियाँ ये खा चुके हैं और बर्तन इनके साफ हो गए, चाय ये पी चुके हैं। अभी हमें देखो, अभी हम किचन में जाने लगे थे तो मैंने कहा चलो 2 मिनट देखूँ इनका हाल चाल पूछ लूँ जरा मैं। चल क्या रहा है इनका? बड़ी देर से तो मुझे बाहर नजर नहीं आ रही थी। तूने भी कपड़े धोए तो उधर गई थी डिम्पल के पास। उसकी बुआ एक्सपायर हुई है ना। हाँ नहीं बताया तो था, अभी इसने बताया है कि मम्मी गई हुई है डिम्पल मासी घर। हाँ मैंने आपको एक्सपायर का बताया था ना। हाँ तो भाभी अफसोस करने गई थी। हाँ, अच्छा नहीं लगता।
बंदा दिन हाँ उस नहीं दिन बंदा फोन देखो कर रही थी ना, किसी के सुख में काम आए ना आए, मगर दुख में तो आने चाहिए। वो तो है। पता हम भी तो उनको बुआ जी करते हाँ, थे, तो पर हमें फिर- भी तो पाल पोस के बड़ा करा उन्होंने बचपन में। हाँ बड़ा प्यार करते थे। आस पड़ोस में प्यार तो होता ही है तो वैसे आस भी। पड़ोस में पहले बहुत होता था, पहले आजकल बहुत बाहर भी होता नहीं ज्यादा पड़ोस में प्यार होता था, पहले होता था जैसे आप लोगों में हमारा भी होता था। हाँ। कह रहे पर नहीं वाकई भाई पहले होता पहले होती निकी, अब नहीं है। अब नहीं है। ए बाप दा तू बुरा मत मानियो, सबसे पहले हम ही है, हम आस पड़ोस में जा रहे हैं, कितना हमारे से कोई हमारे घर कौन आ रहा है, हम किसी घर इतना कितना जाते जा- नहीं, टाइम ही नहीं किसी हाँ। के पास। पहले लोग एक दूसरे पे विश्वास करते थे, अब अपने पता है बच्चों तक को बिठा के चले थे बच्चों की हाँ। हमारे और चार आजकल बंदे आजकल कोई किसी पे फेथ नहीं करता, हम हो चाहे कोई भी हो, हमारे पे भी कोई नहीं फेथ करता। हाँ, वो तो है। टाइम खराब आ गया, वक्त बहुत खराब आ चुका है। चलो आप चाय का एंजॉयमेंट लो, चाय सिप सिप करके पियो, सिप 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 वो सिप बोला सिप 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 करके ही सिप सिप पिएंगे। पियो। हम जा रहे हैं खाना अपने बनाने। अपने बच्चों के लिए ओती बनाने। हाँ। ओ मेरी गुग्गू बड़ी, आपको पता है बड़ी देर से मिल नहीं रही थी ये। कहाँ गई थी? मुझे क्या पता, रोनो कह रहा कि है नहीं, कमरे में नहीं है, इस कमरे में नहीं है, पता नहीं फिर कहाँ से इसको ढूंढ के लाया ये छत पे चली होगी, वहाँ से लाया होगा। है। छत पे चली जाती है। छत पे चली गई थी। हाँ वहाँ से लाया होगा। हाँ तो अभी लेके आया, आते इसने पहले पानी पिया और हाँ देखो पानी भी खत्म हो गया। अभी मैं निक्की से कह रही थी, मैं कहा पानी इनका खत्म हो जाता है, ठप 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 करते हैं। नहीं डॉक्टर करते हैं ये छत पे चली थी, वहाँ बैठ जाती दो तो डंडे। चलो अब आ गई। अब तो आप टीवी देख रहे हो, सोना क्या हुआ है, सस्ता हुआ है महंगा हुआ है? तूने लेना है सोने से, महंगा सस्ता हो। सोना इस समय पता है बिल्कुल हाई लेवल रेट पे पहुंचा हुआ है। मुझे ना एक चेन पसंद करी हुई है मैंने। और अभी तो 75,000 है, थोड़ी देर में आगे 80,000 पहुंच जाएगा। हाँ तो इससे अच्छा है कि पहले महंगा हो जाए। तो हाँ। जो मैंने चेन पसंद करी हुई है मैं वो ले लेती हूँ, मैं आपको डिजाइन व्हाट्सएप करती हूँ, अच्छा फिर मुझे वो बनवा दो, फिर महंगा हो जाएगा। और तो अब एक चीज था, अपना इस सामान इकट्ठा करेगी, तेरा सामान तेरे पास पड़ा हुआ है, इस चीज का सामान इकट्ठा करेगी। नहीं चेन बनवा लेती हूँ, चीना को पसंद आएगी उसको दे दूंगी। नहीं अब अभी इतना सामान तेरे पास पड़ा हुआ है, पहले वो तो यूज कर ले। और चीना को देंगे पहले से, चीना की पूछ, चीना को क्या चाहिए, चीना को क्या रिक्वायरमेंट है, वो चीना की बारी पूरी करो। हाँ वो तो ले दूंगी चीना को भी। चीना का रिक्वायरमेंट चीना के तो पहले कड़े बनवा के दूंगी। चीना की रिक्वायरमेंट पूरी कर ले, जो उसको सामान चाहिए, उसके बाद वो अपना देखते हो क्या चाहिए। तो मैं लेनी बनवा के दोगे? चीना की रिक्वायरमेंट के मानते बात तेरा ही बनवा दूंगा, मना नहीं कर रहा। फिर मैं क्या करूंगी? फिर जब तो चीना की रिक्वायरमेंट जब तो फिर मेरा तो काम उतना और महंगा हो जाएगा, फिर आप बनवा के नहीं दोगे। और मैं वो एक कोको तू पैसा निकाल, चल पापा नहीं दे रहे। देख वो देखो मेरी लड़की, ये देखो ये पैसा लाएगी, ये दोनों बहनें इकट्ठा करके पैसा। आ जा ऊपर आ जा, चल बैठ जा। अभी देखो कितना लंबा करके आ रही है। चला इसकी हाइट छोटी है। चलो कोई बात नहीं, पहले फिर बाद में तो बनवा दोगे। मैं बाद में पक्का बनवाऊंगा तो और क्या। चलो ऐसा चीना की रिक्वायरमेंट पूछ ले, उसको क्या चाहिए, जो चीना का चाहिए उसके साथ तेरा बनवा दूंगा। चलो ठीक है, प्रॉमिस। तेरा बनाने लगा नहीं मेरे को तो चेन चाहिए, छोटी चेन है, पतली सी चेन है, उसके अंदर एक गोला है। अच्छा याद है मैंने आपको पहले भी बताया था, बस पतली सी चेन है, उसके अंदर मोटा सा एक गोला, बस कुछ नहीं चाहिए। सिंगल हाँ सिंगल गोली। लाइन वाली। हाँ लाइन वाली, डिजाइन वाली, समझ गया। वैसी बनवा के देना, ठीक है। दुकान में हमने बनाई हुई है। हाँ लोगों की बनी है। चार बनी है, वो बुक ज्यादा बड़ी नहीं चाहिए चेन, छोटी सी चाहिए ताकि गर्दन में नजर आए। 18 इंची। हाँ नहीं 20 भी हो जाए, 20 नहीं भी। 20 इंची तो बहुत बड़ी हो जाएगी। चलो देख लेंगे। लॉकेट तो हमेशा 18 इंच। ये देखो गाइस, ये तो देखो इसका डांची देख लो, इसकी डांची देख लो। मैं कमेंट पढ़ रही थी तो एक कमेंट आया था, उसमें लिखा हुआ था कि कन्नू आपका रियल बेटा है। हाँ जी कन्नू मेरा रियल बेटा है, मैंने उसको पैदा किया है, गोलू को, चीना को, कन्नू को। कई बार ये क्वेश्चन मतलब कि आ चुका है। चीना और गोलू के बारे में नहीं आता, पर कन्नू के बारे में आता है। बहुत बार मुझसे क्वेश्चन किया गया है कि कन्नू आपका रियल बेटा है। तो हाँ मेरा मतलब गोलू बड़ी है, उसके बाद चीना है, उसके बाद कन्नू है। और एक कमेंट आया था कि चीना को अगर स्टोन है तो होम्योपैथिक दवाई दो आप, उससे स्टोन निकल जाएगा। तो बाकी मैं अब इसका ऑपरेशन नहीं कराऊंगी क्योंकि बहुत स्टोन छोटे हैं, तो उसको होम्योपैथिक दवाई दूंगी तो इसी से इसको आराम आ जाएगा। क्योंकि बहुत दवाइयाँ होती हैं जिससे, चलो गोल्ड ब्लैडर का नहीं निकलता था वो अलग बात है, मगर किडनी से स्टोन निकल जाता है। एक कमेंट और भी आया था कि आंटी आपकी जो आवाज़ है हमें बहुत अच्छी लगती है। कईयों को आवाज़ अच्छी लगती है, कईयों को तो मेरी आवाज़ अच्छी ही नहीं लगती है। सब तरह के लोग हैं। थैंक यू सो मच जो आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं, मेरी आवाज़ अच्छी लगती है, हमारे कोको पूची अच्छे लगते हैं, ये अच्छे लगते हैं, गोलू, चीना, पायल, बच्चे सब अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच
कि आप लोग हमें इतना पसंद करते हो। वर्षा शर्मा जी, मैंने आपका कमेंट पढ़ा, आपने बोला कि मेरे पापा नहीं हैं, तो बहुत बुरा लगा ये सुन के कि माँ बाप का जो साया होता है हर बच्चों के सिर पे होना चाहिए, मगर भगवान की मर्जी है, अच्छे लोगों को भगवान अपने पास ही ले लेता है। तो आपने कहा कि आप लोगों को खुश देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। आप भी हमें मम्मी पापा समझ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप हमारे ब्लॉग्स देखते हो, आपको अच्छा लगता है, तो थैंक यू दिल से। एक आईडी है गर्ल्स शाइन के नाम से है उनकी, तो उन्होंने मुझे बोला कि आंटी मैंने अयान को देखने के लिए पूरा ब्लॉग देखा। थैंक यू सो मच कि आप हमारे अयान को, तूबा को, जैद को इतना पसंद करते हो। बच्चे हैं ही बहुत प्यारे, और चीकू भी बहुत प्यारा है। चीकू का तो गाना भी आया है, अब तो चीकू अपना बिजी हो चुका है क्योंकि छुट्टियाँ हैं और आजकल घूमता फिरता है और साथ में गाने भी कर रहा है। बाकी 3 बच्चे छोटे हैं, उन्हें गर्मी करके बाहर नहीं निकाला जाता। आपको पता ही है इतनी ज़्यादा लू चल रही है, इतनी ज़्यादा लू चल रही है कि बड़े से बड़े बंदा बीमार हो रहा है। छोटे बच्चों को ना ही निकालो तो ज़्यादा अच्छा है। और थैंक यू कि आपने अयान की वजह से मेरे ब्लॉग को देखा। मैं ब्लॉग बना रही थी तो इन्होंने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोल के इन्होंने दरवाज़ा बंद किया, तो आवाज़ ना, दरवाज़ा जो मतलब ये बेडरूम का दरवाज़ा है वो खोलो तो चू चू करता है, बंद करो तो चू चू करता है। मैं इनको कह ही रही थी, मैंने कहा मैं ब्लॉग बना रही थी तो आपने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा बंद करा तो चू चू की आवाज़ आ रही है, मुझे अच्छी नहीं लगी। वही बात हमारे मतलब कि जो यूट्यूब फैमिली है उन्होंने भी कह दी कि दरवाज़ा में जो आवाज़ आती है अच्छी नहीं होती, इसमें आप ऑयल डालो। तो थैंक यू सो मच मुझे ये बातें बताने के लिए, और अच्छा हो गया आपने मुझे बता दी। मैं कल ही इसमें सुबह इसमें तेल डलवाऊंगी। अब रात हो गई है तो मैं रात में क्या फ़ायदा, तो मैं कल सुबह इसमें तेल डलवाऊंगी। आज के बाद आपको ऐसे कभी आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगी। कई बातें आपसे गाइस हमें सीखने को मिलती है। ज़रूरी नहीं है कि मेरी उम्र हो गई है तो सब कुछ आता है, ऐसा कुछ नहीं है। कई बारी छोटे छोटे बच्चे भी हमें कई चीज़ें सिखा देते हैं बड़ों को जो हमें नहीं आती। तो मैं आगे से ध्यान रखूँगी, कभी भी दरवाजे से आवाज़ आएगी तो मैं इसमें तेल डाल दूँ। नन्या कपूर जी, मैंने आपका कमेंट पढ़ा तो आपने लिखा कि अयान को भी अपने घर बुलाओ, तो अयान भी ज़रूर आएगा। अब गर्मी है, क्या होता है जैसे उस दिन जैद आ गया तो तूबा आ गई, अयान क्या होता है कहीं कहीं चला जाता है, कभी कहीं जा जाता है। मैं नानी घर उसका चक्कर नहीं लग पाता। मैंने उसमें पायल को भी बोला था, गोलू को बोला था कि अयान हमारे घर नहीं आया तो उस बच्चे को लेके तो आओ, कम से कम फेरा तो जलवाओ उसका। वो कह रही मम्मी बहुत ज़्यादा गर्मी है, थोड़ा मौसम ठीक होने दो तो मैं अयान को लेके आऊँगी। तो मैंने भी उनको बोला था जैसे आपको लगता है कि अयान नहीं आया, ऐसे मुझे भी लगता है कि नानी के घर नहीं आया। तो जैसे ही थोड़ा मौसम सही होता है तो सबसे पहले मैं अयान को अपने घर बुला। मोनिका शर्मा जी ने मुझसे कमेंट किया, उन्होंने बताया कि आपकी मम्मी की एज 85 है और आपकी 55 है, तो क्या जब आप पैदा हुए थे तो आपकी मम्मी की एज 30 थी? नहीं, मेरी मम्मी की शादी 17 साल में हुई थी, तो 3 साल के बाद मैं हुई थी। जब मेरी मम्मी 20 साल की थी तो मैं पैदा हुई थी। इस समय मैं 55 साल की हूँ और मेरी मम्मी 75 साल की है। मेरे में और मेरी मम्मी में 20 साल का मतलब पूरे 20 साल का फ़र्क है। तो इतना 30 साल का तो पहले चलता ही नहीं था। तो उसके बाद मेरी मतलब 3 बहनें और हुई, मेरा भाई और हुआ। नहीं, मेरे में और मेरी मम्मी में पूरे 20 साल का फ़र्क है। कविता विक्रम जी, मैंने आपका अभी कमेंट पढ़ा था, थैंक यू सो मच। जो आप हमारे ब्लॉग देखते हैं, हमें पसंद करते हैं, तो आपने कहा था मेरा नाम लेना, तो मैंने आपका नाम ले लिया। आप हमारे ब्लॉग देखते हैं, बच्चों को पसंद करते हैं, चीना को पसंद करते हो, कन्नू को, इनको थैंक यू सो। सारे मुझे कमेंट्स आए थे कि चीना की पत्थरी के बारे में, तो कईयों ने तो ये भी लिखा था कि आंटी आप सोडा दो, बीच में नींबू डाल दो, नमक डाल के दे दो, सोडे से बड़ी जल्दी होती है, निकल जाती है। नहीं तो पक्का इलाज करना है तो होम्योपैथिक दवाई लाओ। तो मैं यही सोच रही हूँ कि मैं इसकी होम्योपैथिक दवाई लेके आती हूँ। होम्योपैथिक असर देर से करती है मगर जड़ समेत ख़त्म कर देती है। तो मैं होम्योपैथिक दवाई इसकी लेके आऊँगी। सोडा भी सुबह खाली पेट दूंगी। और ये भी लिखा था कि पालक मत दो, टमाटर मत दो, और बैंगन जिसमें बीज होते हैं वो चीज़ मत दो। तो मैं भरता बनाया ज़रूर है मैंने, तो मैं चीना को नहीं खिलाऊँगी। तो पथरी में नुकसान करता है तो फ़ायदा क्या है। और टमाटर भी मैं देसी नहीं लेके आऊँगी, बॉम्बे वाले लेके आऊँगी। बॉम्बे वाले में मतलब बीज नहीं होते, देसी टमाटर में तो बहुत ज़्यादा बीज होते हैं। तो मैं इसका ध्यान रखूँगी। पहले भी प्रॉब्लम हो चुकी है, अब मैं चाहती हूँ कि दोबारा ऐसे प्रॉब्लम बढ़े। एक आईडी है गाइज, एडिट शॉर्ट्स 1 2 3, उसमें लिखा है आंटी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तो मैंने कहा बहुत अच्छी। तो उसके बाद लिखा आंटी आप पागल हो। ऐसे कौन लिखता है गाइज? पहले लिख दिया कि आंटी आप मुझे अच्छी लगती हो, उसके बाद लिखा है आंटी आप पागल हो। अब ये क्या मैं पसंद हूँ या मेरा पागलपना पसंद है?
अब ये बताना गाइस, आप दोबारा मुझे कमेंट करना, मुझे बताना कि मैं पसंद हूँ या मेरा जो पागलपन है वो पसंद है। लिख देते हैं कमेंट्स, पता नहीं क्या लिखा क्या नहीं लिखा गाइस, समझ ही नहीं। आज बहुत सारे कमेंट्स पढ़ लिए हैं गाइस, जितने में से पढ़े गए। तो अगर अब मैं सारे पढ़ने बैठ जाऊंगी तो गाइस रात ही ख़त्म हो जाएगी। तो जितने मैंने कमेंट्स पढ़ने थे पढ़ लिए, अच्छे भी पढ़े हैं बुरे भी पढ़े हैं। तो मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। अगर हमारी इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके फॉलो कर लो, तरुण बसरा 9। बाय बाय गाइस।